डिग्री का एक पार्ट, हाँ, उसको आज हम लोग क्लियर कर देंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से लेकर के शुरुआत करते हैं, कहाँ तक हुआ था और कहाँ तक बाकी रह गया था। चलिए मान लेते हैं कि एक वर्ड ले लेते हैं, ये जैसे कि हम लोग का हो गया लॉन्ग। लॉन्ग में हम लोग क्या जोड़ देते हैं तो लॉन्गर हो जाता है, तो ये हो गया हम लोग का कंपैरेटिव डिग्री। डिग्री 3 प्रकार का होता है ना, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया कंपैरेटिव, और ये हम लोग का द लॉन्गेस्ट का है, चाहे लॉन्गेस्ट कर दें, ये हो गया हम लोगों का सुपरलेटिव डिग्री। अब बात आ जाता है कि कहाँ पर, ये तो लॉन्ग में ईआर लगा दिया और ईएसटी लगा दिए तो हम लोगों का सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बन जाता है, ईआर से कंपैरेटिव और ईएसटी से सुपरलेटिव। लेकिन बात अब यहाँ पर आ जाता है कि कहाँ पर आईईआर भी लगता है और कहाँ पर आईईएसटी लगता है। हम लोग को पहला वीडियो में दे चुके हैं, फिर भी एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि हैप्पी आ गया हम लोगों का HAPPY, ये तो कंसोनेंट यानी कि कंसोनेंट प्लस वाई आ जा रहा है, यानी कि वाई के पहले क्या है कंसोनेंट है, पी जो है कंसोनेंट होता है। जब कंसोनेंट आता है उसके बाद यदि वाई आता है तो उस प्रकार के जो वर्ड होता है यानी कि एडजेक्टिव जो होता है चाहे एडवर्ब होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे आईईआर और आईईआर लगा करके कंपैरेटिव करेंगे और आईईएसटी लगा करके हम लोग सुपरलेटिव करेंगे। तो ये तो हम लोग पहले वाला वीडियो में हालांकि हम लोग देखे थे। हैप्पियर ये हो गया। अब उसका यदि सुपरलेटिव डिग्री करना होगा तो हम लोग इसमें लिखना पड़ेगा हैप्पीएस्ट, ये हो गया। उसके बाद उसमें एक और रूल आया था पहला वाला वीडियो में कि कहाँ पर हम लोग का मोर लगेगा, कहाँ पर मोस्ट लगेगा। तो मोर लगता है हम लोग का कंपैरेटिव डिग्री में और मोस्ट लगता है सुपरलेटिव डिग्री में, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव के साथ प्रश्न है। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। और मान लीजिए कि ये जो है सब सिंगल सिलेबी है। सिंगल सिलेबी यानी कि सिंगल सिलेबल। सिंगल सिलेबी का मतलब होता है एक ही आवाज में जो वर्ड को हम लोग प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कर देते हैं। जैसे कि लॉन्ग, एक बार कर दिया लॉन्ग खत्म, अब नहीं ना कहेंगे लॉन्ग, नहीं कहेंगे। यानी कि हैप्पी एक ही बार में खत्म होता है, एक ही आवाज में क्लियर हो जाता है। लेकिन ये जो है हम लोगों का वैल्यूएबल, वैल्यूएबल इसमें क्या कहेंगे, एक तो आ रहा है हम लोग का वैल्यू, उसके बाद में आ रहा है एबल, यानी कि डबल सिलेबी। डबल सिलेबी। और हम आप लोगों को एक शॉर्ट बात बतलाए थे कि जहां पर कोई अगर एडजेक्टिव में अगर 3 भवेल से फान जाता है, यानी कि 3 भवेल से ज्यादा अगर होता है किसी अगर एडजेक्टिव में, तो समझ लीजिएगा कि वहां पर मोर और मोस्ट लगा करके हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 4 हो गया, तो समझ लीजिए कि 2 रहेगा तो मोटा मोटी चल जाता है। जैसे कि गुड हो गया, गुड बेटर बेस्ट, वो फिक्स्ड क्या बोलते हैं उसका फिक्स्ड कंपैरिजन होता है, वो गुड बेटर बेस्ट वो फिक्स्ड एडजेक्टिव कहते हैं उसको हम लोग। यहाँ पर आ गया हम लोग का वैल्यूएबल यानी कि वैल्यूएबल डबल सिलेबी। तो यहाँ पर हम लोग का कंपैरेटिव में आ जाएगा मोर वैल्यूएबल और सुपरलेटिव में आ जाएगा मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल। अब हम लोग का एक बात आ रहा है यहाँ पर, हम लोग पहले वाला वीडियो में क्या सीखे थे, जैसे कि एग्जाम्पल लेकर के हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो चीज प्रीवियस वीडियो को मैंने थोड़ा सा रिवीजन दिया, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डायरेक्ट। एक ही एग्जाम्पल में हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरा में। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर दी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र यानी कि द ब्रह्मपुत्र जो हम लोग का नदी है। ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ आसाम। ब्रह्मपुत्र जो है असम का सबसे लंबा नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर, यानी कि अब आसाम में ब्रह्मपुत्र जैसा लंबा कोई दूसरा नदी नहीं है। तो ये हम लोग का कौन सा डिग्री हुआ, देखिए तो लॉन्ग में ईएसटी लगा दिया है और बोलेगा कि आप बनाइए इसको, तो लॉन्गेस्ट लगा दिया है, तो कौन सा डिग्री हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया ना। अब इसको बोलेगा कि कंपैरेटिव बनाओ या तो पॉजिटिव बनाओ, तो हम लोग का कंपैरेटिव बनाना है और पॉजिटिव बनाना है। तो हम लोग को पहले वाला वीडियो में दिया गया था कि हम लोग एज और एज लगाते हैं पॉजिटिव में और देन लगाते हैं कंपैरेटिव में। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पर आते हैं, कंपैरेटिव को लेते हैं, यानी कि आएगा यहाँ पर द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इज लॉन्गेस्ट का जब उल्टा लेकर के आएंगे कंपैरेटिव में तो क्या होगा, लॉन्गर, इज लॉन्गर देन, लॉन्गर देन, लॉन्गर देन। अब उसका जैसा ब्रह्मपुत्र जैसा तो कोई दूसरा नदी नहीं है ना, इसलिए लगाएंगे एनी अदर, एनी अदर रिवर। क्या चीज, एनी अदर रिवर, कहाँ वहां, ऑफ आसाम। यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा इन आसाम भी देने से भी चलेगा। ब्रह्मपुत्र इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर ऑफ आसाम। आसाम का कोई भी नदी से ब्रह्मपुत्र सब मतलब दूसरा नदी नहीं है ब्रह्मपुत्र की तरह, यानी कि यहाँ पर कंपैरिजन किया, तुलना किया, यानी कि ब्रह्मपुत्र जो है अन्य नदियों के अपेक्षा ज्यादा लंबा नदी है। अब आ जाएगा, और एक बात बतला दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए एनी अदर लगा है, हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं
लॉन्गर देन ऑल अदर्स, ऑल अदर भी लगा सकते हैं। जब ऑल अदर लगाएंगे तो याद रहे, ऑल अदर लगाएंगे तो हम लोगों का प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। यदि एनी अदर लगाएंगे तो उसका जो नाउन होगा वो हम लोग का सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर एनी अदर की जगह पर हम लोग देन एनी अदर चाहे देन ऑल अदर्स, ऑल अदर अगर लगा दिए तो समझ लीजिएगा कि नाउन होगा क्या चीज़, प्लूरल नंबर में। और यदि एनी अदर लगा दी, एनी कभी भी सिंगुलर फॉर्म लेता है, तो एनी अदर लगाएंगे तो हम लोग का वो जो नाउन होगा सिंगुलर नंबर रहेगा। चलिए एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। अब इसको हम लोग बनाते हैं क्या चीज, पॉजिटिव डिग्री। ये हम लोग का कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब आ गया हम लोग का पॉजिटिव। इसको करेंगे तो क्या करेंगे, नो अदर। इसका जैसा कोई है क्या, ब्रह्मपुत्र जैसा नहीं है ना, तो लगाएंगे क्या चीज, पहले नो अदर, उसके बाद आएगा हम लोगों का नाउन, नो अदर रिवर इज एज लॉन्ग एज द ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर नहीं, अभी कुछ है ना, नो अदर रिवर ऑफ असम। ऑफ असम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहीं पर लिख देंगे हम लोग, नो अदर रिवर ऑफ असम। बढ़िया से लिख देते हैं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा ना। नो अदर रिवर ऑफ असम इज एज लॉन्ग एज द ब्रह्मपुत्र। और भी एक बात है, ब्रह्मपुत्र यहाँ पर एज और एज हम लोग इसके जगह पर हम लोग सो लॉन्ग एज भी लिख सकते हैं, सो लॉन्ग एज भी लिख सकते हैं। सेम ये हो गया हम लोगों का, जैसे कि दुनिया में सबसे बेस्ट है, उसका जैसा कोई नहीं है। लेकिन हम लोगों ने पहले वाला वीडियो में बोला था कुछ ऐसा भी चीज़ है जो कि और होता है उसमें से बेस्ट होता है। मतलब जैसे कि राम जो है बहुत सारे लड़के बेस्ट है, उसमें से एक है। चलिए ऐसा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, अच्छा इसको बार बार देखिए पॉज करके वीडियो को। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं हम। मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माय स्कूल। मोहन जो है हमारे स्कूल में बहुत अच्छे बच्चों में से भी एक है। माने बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं, उसमें से मोहन भी एक अच्छा लड़का है। मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय, वन ऑफ द बेस्ट बॉय। बेस्ट बॉयज बहुत सारे हैं लेकिन मोहन उसमें से एक है। हाँ स्टूडेंट्स है, यहाँ पर बॉयज नहीं है, कहा जाता है कभी कभी। अब देखिए इसको कौन सा डिग्री हो गया, वन ऑफ द बेस्ट बॉय, यानी कि ये बेस्ट फिक्स्ड एडजेक्टिव है, गुड बेटर बेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, जब इसको हम लोग कंपैरेटिव में लेकर के आएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, वेरी फ्यू, क्या लगाएंगे, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माय स्कूल। वेरी फ्यू लगाए हैं, स्टूडेंट माने बहुत, वेरी फ्यू बहुत से कम बच्चे हैं। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माय स्कूल आर, स्टूडेंट्स है ना तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, आर एज गुड एज, क्या लगाएंगे, मोहन। हो गया। वो सॉरी हमने बोला था कंपैरेटिव लेकिन बना दिया हमने पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया ये। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माय स्कूल आर एज गुड एज मोहन। बहुत कम ही बच्चे हैं उतना अच्छा जितना कि मोहन। हालांकि बहुत से बच्चे हैं, उसमें से मोहन एक है, इसलिए इस तरीके का जो होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, यानी कि नाउन फॉर, यदि बहुवचन में रहेगा तो बहुवचन में देंगे, बहुवचन में होगा क्योंकि वेरी फ्यू ही है। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर आते हैं कंपैरेटिव करने के लिए इसको, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नाउन को रखेंगे, मोहन इज बेटर देन, मोहन इज बेटर देन, यानी कि बेस्ट आएगा हम लोग का कंपैरेटिव में तो हम लोग का बेटर होगा। मोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर, क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, मोस्ट अदर, यानी कि है, नहीं होता तो हम लोग मोस्ट अदर नहीं लगाते, डायरेक्ट लगा देते एनी अदर, लेकिन है इसलिए लगाएंगे मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माय स्कूल, यानी कि मोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माय स्कूल। ये रहा हम लोगों का सुपरलेटिव डिग्री। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल, अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपेरर। अकबर जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपेरर, यानी कि बहुत सारे इंपेरर हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपेरर वहां पर लगा सकते हैं, ऑफ द वर्ल्ड, संसार में लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। हाँ तो इसमें क्या होगा, अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपेरर, यानी कि अकबर जो है बहुत सारे शासकों में से एक
महान शासक था, ये पास्ट में लेकर के चला गया है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिवली है तो हम लोग इसको भी पॉजिटिव लेंगे, यानी कि बहुत सारे ऐसा ऐसा बढ़िया बढ़िया रूलर्स लोग हैं, तो क्या लगाएंगे हम लोग, वेरी फ्यू रूलर्स। रूलर्स आ गया ना, तो यहाँ पर रूलर्स आ गया तो प्लूरल नंबर हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर प्लूरल आर दिए थे, क्योंकि यहाँ पर ई था, प्रेजेंट का एक्शन था, तो यहाँ पर पास्ट एक्शन आ गया, ये प्लूरल हो गया रूलर्स, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर हम लोग वेयर। वेरी फ्यू और रूलर्स नहीं है रे भाई, इंपेयरर्स है। एक ही बात कहता है, कुछ और लिखा जाता है, और दोनों जो एक ही है, इंपेयरर्स वेयर एज ग्रेट एज। यहाँ पर हम लोग सो भी लगा सकते हैं, सो ग्रेट एज अकबर हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग इसको कंपैरेटिव करने के लिए। चले कंपैरेटिव में पहले हम लोग का नाउन आएगा, यानी कि अकबर वाज ग्रेटर देन। ग्रेट का सेकंड फॉर्म आएगा ना, सेकंड फॉर्म नहीं, कंपैरेटिव डिग्री, ग्रेटर देन इसका जैसा है ना, अकबर जैसा तो बहुत सारा नेता है, नेता नहीं है, शासक है, उसका जैसा बड़े बड़े महान, तो हम लोग लगाएंगे मोस्ट अदर रूलर्स नहीं रे भाई, फिर गलती हो जा रहा है, इंपेयरर्स। ये रूलर पढ़ाते ना, रूलर आ जाता है। अकबर वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंपेयरर्स ऑफ द वर्ल्ड लगा सकते हैं, ऑफ द वर्ल्ड लगाना होगा तो बीच में लगाते हैं हम लोग। आई थिंक क्लियर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल के तहत हम लोग बहुत बढ़िया से क्लियर कर लेंगे, पुराना वाला वीडियो के साथ इस आज वाला वीडियो में दोनों का जो कंपैरिजन होता है, सबसे बेहतर। अब बेहतर में भी कुछ लोग हैं, देखिए गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेटल्स। अब यहाँ पर देखिए कॉस्टलीस्ट आया हुआ है, यानी कि कॉस्टली जो होता है ना, COSTLY, यानी कि जो कॉस्टली है, एल कंसोनेंट है, वाई है, यानी कि कॉस्टलियर, IER से हम लोग जोड़ेंगे इसमें, और IEST जोड़ जो ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसको कंपैरेटिव करने के लिए, चाहे पॉजिटिव करने के लिए। चलिए तब हम लोग पहले पॉजिटिव में बना लेते हैं। पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए, तो यानी कि कुछ है गोल्ड जैसा कॉस्टलियस, यानी कि खर्चीला, दामी है ना, और भी सारा ऐसा धातु है, मेटल्स है, तो हम पहले क्या लगाएंगे, वेरी फ्यू, क्या चीज, मेटल्स, जो नाउन है, मेटल्स है ना, एस लगा हुआ है, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, आर। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज कॉस्टलियर, चाहे सो लिख सकते हैं भाई, सो कॉस्टलियर, क्या है, कॉस्टली ना होगा, सो कॉस्टली, चाहे एज कॉस्टली एज क्या है, गोल्ड। ये हो गया। और यहां पर चलिए देखिए कंपैरिजन करिए, इसमें गोल्ड जैसा और कुछ है, लेकिन इसमें क्या है, गोल्ड इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट। यहां पर कह दिया कि गोल्ड जैसा कोई है नहीं। जब गोल्ड जैसा कोई नहीं है तो हम लोग क्या लगा देंगे, वेरी फ्यू की जगह पर हम लोग लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री में नो अदर, क्या चीज, मेटल्स, नो अदर मेटल्स आर। यहां पर जब प्लूरल फॉर्म है तो आर लगाएंगे, एज कॉस्टली एज गोल्ड। यानी कि अब देखिए यहाँ पर नो अदर लगा दिया, यानी कि इसका जैसा कोई है नहीं। ठीक है, ये नो अदर की जगह पर वेरी फ्यू, यदि है तो वेरी फ्यू और नहीं है तो नो अदर, एकदम शॉर्टकट फार्मूला। अब चलिए इसको क्या बनाना है हम लोग का, कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव में आ जाएंगे तो पहले हम लोग का नाउन आएगा, यानी कि गोल्ड इज ए कॉस्टलीस्ट है। इसको जब हम लोग करेंगे कंपैरेटिव में तो क्या होगा, IER जोड़ेंगे, क्योंकि कंसोनेंट प्लस वाई है, यानी कि गोल्ड इज कॉस्टलियर। गोल्ड सिंगल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इज लगाए हैं। मेटल्स रहता है यहाँ पर तो यहाँ पर लगाया हुआ है यार हम लोग का कंपैरेटिव डिग्री में, सॉरी पॉजिटिव में। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन मोस्ट अदर मेटल्स, देन मोस्ट अदर मेटल्स। क्लियर हो गया, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन मोस्ट अदर मेटल्स, यानी कि मोस्ट अदर लगाया गया, यानी कि और है। लेकिन यहां पर क्या होगा, चलिए इसका हम लोग कंपैरेटिव करेंगे तो गोल्ड इज कॉस्टलियर
देन अब यहाँ पर लगाएंगे, अब इसका जैसा कोई नहीं है गोल्ड जैसा, तो क्या लगा देंगे, देन एनी अदर। जब एनी अदर लगाएंगे तो भाई यहाँ पर हम लोग का जो नाउन होगा सिंगुलर नंबर में आ जाएगा, मेटल। और यदि हम लोग यहीं पर लगाएंगे, यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से अगर लगा देंगे गोल्ड इज कॉस्टलियर देन ऑल अदर, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का मेटल्स। क्लियर हो गया, ये दोनों में कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन में कंपैरिजन हम लोगों ने कर दिया। देखिए यहाँ पर गोल्ड जैसा कुछ है तो हम लोग लगाएंगे वेरी फ्यू पॉजिटिव में, यहाँ पर नहीं है तो लगाएंगे नो अदर। क्लियर, और जब नो अदर लगाएंगे तो नो अदर होगा तो एनी अदर। ठीक है, अब वेरी फ्यू रहेगा तो सीधा सीधी क्या बोले हम, नो अदर रहेगा तो यहाँ पर सुपरलेटिव क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर होगा। अगर वेरी फ्यू रहेगा तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या कर देंगे हम लोग, खाली सीधा सीधी लगा देंगे देन मोस्ट अदर मेटल, मोस्ट अदर। इतना याद रखिएगा। क्लियर हो गया हम लोग का डिग्री इस वीडियो में और उस वीडियो में, दोनों वीडियो को कंपैरिजन करके आप लोग देखिएगा, डिग्री एकदम पूरा कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा, 100% आप लोगों को क्लियर होगा। जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है ये सब किसी न किसी हायर सेकेंडरी में या मेट्रिकुलेशन के एग्जाम में दिया हुआ है, दिस मच इन दिस वीडियो।